नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। बागेश्वर के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम के अध्यक्ष राधा भट्ट को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज से देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत करेगा और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में 12 मई को 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक और नीति से लेकर माणा तक, गुंजी तक, नीलांग, जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले, चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात, सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। बागेश्वर के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम के अध्यक्ष राधा भट्ट को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राधा भट्ट सेवा, महिला सशक्तिकरण और शांति के संदेश को लेकर काम कर रही हैं। राधा भट्ट ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने कभी पुरस्कारों की अपेक्षा नहीं की थी। एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर किसको खुशी नहीं होगी। मुझे भी खुशी भी हुई है, गर्व भी हुआ है कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है। ऐसे मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है। ये जैसे ही मुझे मिला तो पूरे देश भर में मुझे जानने पहचानने वाले, कोई दक्षिण भारत से तो कोई भूटान से तो कोई कश्मीर से मुझे बधाई देने लगे। परंतु मैंने आज तक जो भी बुराई दुनिया में होती रही, यहाँ भी और देश से बाहर भी, मैंने उसके लिए विरोध किया है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा वो धर्म बन गया है और वो धर्म तो मैं आगे भी निभाती रहूंगी। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ स्थित पांखू के मां कोकिला कोटग्याड़ी मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ में मौजूद श्रद्धालुओं को देहरादून से वर्चुअली संबोधित किया। प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीराम से समस्त उत्तराखंड वासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। मर्यादा, भक्ति, त्याग और धर्म का पथ प्रदर्शक है। प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को स्वयं में धारण कर समाज में ईमानदारी, प्रेम, सेवा और सद्भावना के साथ रहने का संकल्प लें। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज से देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। शिविर का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को दूर करने के साथ ही न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाना है। सरकार ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शिविर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, कौशल निर्माण को बढ़ावा देने और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए कार्य नीतियों पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, सफाई कर्मचारी और बेघर या भीख मांगने वाले व्यक्तियों जैसे समुदायों की गरिमा, पुनर्वास और समावेशन सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 21 मंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में 12 मई को 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, जिला प्रशासन और कार्तिक स्वामी मंदिर समिति ने पूजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि 108 बालमपुरी शंख पूजा में तमिलनाडु राज्य के प्रमुख मंदिर माइलम एथेनम, कूनमपट्टी एथेनम, कौमारा मुत्त एथेनम और श्रृंगेरी मुत्तु आदि के शिवाचार्य भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा का केंद्र है और हर साल दक्षिण भारत से यात्री मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कार्तिक स्वामी पहुंचे पर्यटन सचिव ने कनकचौरी से कार्तिक स्वामी तक 4.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक सहित मंदिर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटन नगरी पौड़ी में पर्यटकों के ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक और पर्यटक आवास गृह बनकर तैयार हो गया है। नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि इस आवास गृह के बनने से पौड़ी में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी सुविधाएं मिलेंगी। यह आवास गृह रांसी जैसी खूबसूरत जगह पर स्थित है, जो पर्यटकों को काफी पसंद आएगा। पर्यटक आवास के संचालक सौरभ रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की संपत्ति है, जिसे उन्होंने 10 साल के लिए संचालन के लिए लिया है। श्री रावत ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। देखिए, पहले इसका एक टेंडर का प्रोसीजर था। ये यूटीडीबी की बिल्डिंग है, वहां से हमने इसको 10 इयर्स के लिए एक्वायर किया टेंडर पे। उसके बाद हमने इसमें रेनोवेशंस करवाए, थोड़े चेंजेस करवाए, एक रूफटॉप कैफे बनवाया जो आप पीछे देख रहे हैं, और उसके बाद हमने इसे अब इसे इनॉग्रेट करके हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी एक पॉसिबिलिटी देखता हूँ टूरिस्ट के आने की, और यहाँ पे पौड़ी का एक पूरे पौड़ी को एक एज अ डेवलप करने की, एज अ टूरिज्म हब। बिल्कुल, देखिए, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ही आप कुछ ना कुछ करके आप अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट, एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने एक विजनरी होना पड़ेगा और थोड़ा अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा कि किस चीज की नीड है यहाँ पे। नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में 5 दिवसीय द्वितीय राज्य स्तरीय ओपन पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला उत्तरी कमान ए व बी टीमों के बीच खेला गया, जिसमें उत्तरी कमान ए टीम विजेता रही। यह प्रतियोगिता टिहरी गढ़वाल जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से पुरानी टिहरी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की याद में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश की 16 विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से क्षेत्र को नई पहचान मिलती है। पुरानी टीवी की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, की स्मृति में जिला एसोसिएशन द्वारा यह फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, और इस शहर को अगर जिंदा रखना है तो यह इस तरह के कार्यक्रम टूर्नामेंट आयोजित किए जाने चाहिए। और नगर पालिका परिषद इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनको अपना सहयोग हमेशा प्रदान करेगी, ताकि इस शहर जिंदा रह सके, इसकी संस्कृति, खेल को जिंदा रह सके। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अयोध्या में राम जन्मोत्सव पर अमर उजाला समाचार पत्र का शीर्षक है, सूर्य की किरणों ने किया रामलला का अभिषेक। इस खबर का दैनिक जागरण की सुर्खी है, इधर अयोध्या में रामलला का हो रहा था सूर्य तिलक, उधर राम सेतु निहार रहे थे मोदी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, क्षेत्रीय व जातीय भावनाएं भड़का रहा विपक्ष, पूरे नहीं होंगे मंसूबे। इस खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, जाति व क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को तोड़ने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। बागेश्वर के कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम के अध्यक्ष राधा भट्ट को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज से देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत करेगा और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में 12 मई को 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।